ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आप हर रोज हमारे चैनल पर सुबह माघ मास महात्म को सुन रहे हैं। हिंदू धर्म में माघ मास को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि इस माह में स्नान और दान करने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं माघ मास महात्म कथा अध्याय 27वें दिन के पाठ के साथ, जो आप और हम सब मिलकर एक साथ श्रवण करेंगे। ब्राह्मण ने पूछा, हे प्रेत, तूने सारस से जो वचन सुने हैं वह मुझसे कहो। प्रेत बोला, हे विप्रवर, इसी खंड के समीप गुहिका नामक एक नदी है। वह नदी पहाड़ी के समीप है। उसमें से अथाह निर्मल जल रहने के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं। उनके किनारे हाथियों के झुंड विचरते रहते हैं। दोनों ओर के किनारों पर अनेकों जामुन के पेड़ लगे हुए हैं। मैं एक समय घूमता हुआ उस नदी के तट पर थककर विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे बैठ गया था। तभी आहार की खोज कर आ रहा सारस का एक जोड़ा वहां आ पहुंचा। वहां पहले से ही अनेकों पक्षी किलोल कर रहे थे। सारस दंपत्ति ने भी आपस में बहुत देर तक किलोल की और जब वे थककर चूर हो गए तो एक छायादार स्थान पर चोंच को पंखों में दबाकर विश्राम करने लगे। जब वे निद्रा मग्न थे तभी एक लाल मुख वाला बंदर क्रोध से लाल लाल आंखें करके सोते हुए सारस के पास आ गया। उस लंबे लंबे काले बालों वाले दुष्ट बानर ने अपनी लंबी चंचल पूंछ को चारों ओर फटकारा। उस बानर को देखते ही आसपास के पक्षी तो भय से चीखते हुए जान बचाकर भाग खड़े हुए। सारसी ने जब बानर को देखा तो वह सारस को जगाने के लिए वहां से दूर भागकर शोर करने लगी। तब तक मौका पाकर उस बानर ने सारस के पैर मजबूती से पकड़ लिए। चीख सुनकर सारस की जब नींद खुली तो उसने देखा कि वह दुष्ट बानर उसे मार डालने के लिए खड़ा था। तब उस सारस ने बहुत मधुर वाणी से उस बानर से कहा, हे बानर, तुम मुझ अपराध को क्यों मार डालने को उतारू हो? राजा भी अपराधी को दंड देता है। सत्य पुरुष कभी हम जैसे अहिंसक जीवों को नहीं सताते, वह दया ही करते हैं। हम जल परछाई को ही खाते हैं पर स्त्री के साथ भोग भी नहीं करते, सदैव वन में ही रहते हैं। इसलिए हे श्रेष्ठ बानर, तुमको मुझे मारना उचित नहीं है। मैं निरपराध हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत से परिचित हूँ। उस बानर ने सारस के वचन सुनकर उसे छोड़ते हुए कहा, हे सारस, मैं वन में भ्रमण करने वाला बानर हूँ। तू ज्ञानहीन पक्षी होकर भी मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानता है, वह मुझे बता। सारस ने कहा, मैं अपनी जाति की स्मृति के बल पर तुम्हारे पूर्व जन्म के वृतांत को बताता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल पर पर्वतेश्वर था। उस समय तुम्हारा कुल गुरु था। तुमने विवेकहीन हो अपनी प्रजा को सताया और बहुत सा धन संचित किया था। प्रजा के श्राप से मरने पर तुम्हें कुंभिका पाक नरक मिला। इसी प्रकार बार बार जन्म मरण में नरक भोगते हुए बहुत समय हो गया। अब तेरे शेष पाप भोगने के लिए ही बानर योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण के बाग में बिना आज्ञा चुराकर केले खाने से तुझे बानर बनना पड़ा। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है? मैं पाप कर्म की ओर कभी नहीं गया हूँ, इसी कारण सारस बनकर भी मुझे ज्ञान है। तब बानर ने पूछा, हे सारस, अब ये बता कि ज्ञानवान और उत्तम कुल का ब्राह्मण होने के बाद भी तू इस जीवन में सारस क्यों बना हुआ है? तो दोस्तों, इसी के साथ माघ मास महात्म कथा अध्याय 27वां संपूर्ण होता है। अब मैं आपसे कल फिर मिलूंगी माघ मास महात्म कथा अध्याय 28वें के साथ, 28वें दिन की कथा को लेकर। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।